मूवी की शुरुआत समुद्र में एक जहाज के डूबने से होती है, पर एक बच्चा जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। वो सिर्फ जहाज के साथ डूबने से नहीं बचता, बल्कि सी मॉन्स्टर से भी खुद को बचाता है। सीन्स एक अनाथ आश्रम पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक छोटी बच्ची मेसी बाकी सब बच्चों को महान हंटर्स की कहानी सुना रही होती है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालते हुए समुद्र में जाके इन सी मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया और समुद्र को लोगों के लिए सफर के काबिल बनाया। मेसी भी इन्हीं हंटर्स में से एक बनना चाहती है, इसलिए ये कहानी सुनाने के बाद विंडो की मदद से वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद हम हंटर्स के सबसे ताकतवर ग्रुप इनएविटेबल को देखते हैं, जो इस वक्त समुद्र के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर रेड ब्लास्टर का शिकार करने निकले होते हैं, ताकि इस किस्से को खत्म करके किंग और क्वीन को खुश कर सकें, क्योंकि उनके मिशंस के पैसे किंग ही देता है। साथ ही साथ कैप्टन क्रो को रेड ब्लास्टर से जाती दुश्मनी भी होती है, क्योंकि उसी की वजह से कैप्टन क्रो की एक आंख गई होती है। शिप रेड ब्लास्टर के बहुत पास होती है, पर तभी ये लोग देखते हैं कि एक शिप किसी सी मॉन्स्टर से लड़ाई में ऑलमोस्ट तबाह होने वाली है, जिस पर इंसानियत दिखाते हुए ये लोग रेड ब्लास्टर के पीछे जाने के बजाय उस शिप को बचाने निकल जाते हैं। और यहाँ शुरू होती है इस मूवी के सी मॉन्स्टर और हंटर्स के बीच की पहली दिलचस्प लड़ाई। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को कमाल का कंपटीशन देती नजर आती हैं। एक इतना बड़ा मॉन्स्टर और दूसरी तरफ इतनी बड़ी एक शिप। मॉन्स्टर का एक हमला शिप को हिला के रख देता है, पर उन लोगों के जज्बों को टस से मस नहीं करता। शिप का एक सेलर जेकब न सिर्फ अपने साथियों को बचाता है, बल्कि बहादुरी से मॉन्स्टर का मुकाबला करता उसके सर में एरो मार के शिप को तबाह होने से बचाता है, पर फिर मॉन्स्टर के वार से पानी में जा गिरता है। उसे बचाने के लिए कैप्टन क्रो उसके पीछे जाता है और फाइनली मॉन्स्टर का काम तमाम करते हुए दोनों सही सलामत उसके सींग के साथ वापस शिप पे आ जाते हैं। पर अब शिप की हालत ऐसी नहीं थी कि ये लोग रेड ब्लास्टर के पीछे जा सकें, इससे मजबूरन ये लोग वापस किंगडम की तरफ लौटते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार किंग और क्वीन इनकी सिचुएशन समझ के इस मॉन्स्टर पे इन्हें इनाम दे देंगे और फिर ये लोग अपनी शिप ठीक करके वापस रेड ब्लास्टर के शिकार के लिए निकलेंगे। शिप में सब लोगों को थोड़ा मायूस देख के जेकब उन्हें चेयर अप करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे कैप्टन क्रो बुला लेता है। जेकब के उनके पास जाने पर हम पे रिवील होता है कि स्टार्टिंग सीन्स में जिस बच्चे को डूबते दिखाया था वो और कोई नहीं बल्कि जेकब था, जिसे क्रो ने बचा के अपने साथ रख लिया और अपने बेटे की तरह पाला। अब क्रो चाहता है कि उसका तो कोई बेटा नहीं, इसलिए जेकब भी उसका बेटा बन के उसके बाद उसकी फैमिली के इस नाम को जिंदा रखते हुए सी मॉन्स्टर्स को हंट करे। ये सुन के जेकब बहुत अच्छा और प्राउड फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब किंगडम पहुंच चुके हैं और जाते ही बार में पार्टी करने चले जाते हैं। वहाँ जेकब को मेसी मिलती है, जो उनकी टीम का हिस्सा बनने की विश करती है, पर जेकब उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम बच्चों का नहीं है, जबकि उसने खुद ही इसी एज में शिप ज्वाइन की थी। पर फिर भी वो मेसी की एक ना सुनते हुए उसे जबरदस्ती वापस अनाथ आश्रम के लिए भेज देता है, जिसके बाद क्रो जेकब और सारा के साथ किंग और क्वीन से मिलने जाता है। पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकलती है, क्योंकि किंग और क्वीन इनसे खुश होने के बजाय रेड ब्लास्टर इनके सामने होने के बाद भी उससे छोड़ के दूसरे मॉन्स्टर से लड़ाई के लिए जाने पर इन पे गुस्सा होने लगते हैं, जिसके बाद वो रिवील करते हैं कि अब मजीद वो हंटर्स पे यकीन करने के बजाय अपनी एक टीम जदीद शिप के साथ हंटर्स के मुकाबले के लिए भेजने लगे हैं और मजीद हंटर्स को किसी किस्म के भी पैसे देके मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। क्रो को लगता है कि ऐसे अनएक्सपीरियंस लोगों को मॉन्स्टर से मुकाबले के लिए भेजा उनकी जान लेने के जैसा ही है, पर कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए हंटर्स का नाम जिंदा रखने के लिए किंग और क्वीन से एक लास्ट चांस मांगता है और ऑफर रखता है कि अगर वो इस बार हारा तो बेशक वो लोग उसकी शिप अपने काबू में कर लें। ये सुन के किंग और क्वीन अपने सोल्जर्स को भेजने से तो पीछे नहीं हटते, पर इन्हें भी ये मौका दे देते हैं, जो ये मिशन पूरा करके वापस आएगा वो उसी को भारी इनाम देंगे। जिसके बाद ये सब
सब एक नए और भरपूर जोश के साथ वापस रेड ब्लास्टर के शिकार को निकलते हैं। वहीं शिप में क्रो सबको बता भी देता है कि उसके बाद जेकब इनका नया कैप्टन होगा। शिप में सब इस बात का जश्न शुरू करने ही लगते हैं कि एक बियर के ड्रम से मेसी निकल आती है। उसे देख के जेकब तो उसके लिए परेशान हो जाता है, पर मेसी का जज्बा देखते हुए क्रो को उसके अंदर जेकब का बचपन नजर आने लगता है, जिस पर वो उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। एक लंबा सफर करने के बाद ये सब रेड ब्लास्टर के पास पहुँच के उस पे हमले की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ऐसे हलचल देख के मेसी घबरा के बाहर आती है, जिसके लिए परेशान जेकब उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए वापस रूम में भेज देता है। जिसके बाद इन लोगों की पहली फेस टू फेस रेड ब्लास्टर के साथ लड़ाई शुरू होती है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए ये लोग उसे रस्सियों से काबू करने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग ये भूल गए थे कि रेड ब्लास्टर को समुद्र का राजा कहा जाता है, इसलिए वो ऐसे आराम से इनके काबू में आने को तैयार नहीं था। पर क्रो भी अब किसी हालत में हार मानने के लिए नहीं आया था। इन दोनों की जिद में शिप और उसमें सवार लोगों की जान खतरे में आ जाती है, जो देख के मेसी रस्सी काट के शिप को बचाने की कोशिश करती है। क्रो को उसकी इस हरकत पे शदीद गुस्सा आता है। वो जेकब को मेसी को रोकने भेज देता है, पर जेकब उसे रोकने के बजाय रस्सी काटने देता है। मेसी की रस्सी काटते ही वो और जेकब पानी में जा गिरते हैं। मेसी पे गुस्सा हुए क्रो जेकब को मेसी को वापस शिप पे लाने को कहता है, ताकि वो उसे सजा दे सके। पर इससे पहले जेकब कुछ कर पाता, रेड ब्लास्टर उन दोनों को उनकी बोट समेत अपने मुंह के अंदर ले जाता है। सीन्स रेड ब्लास्टर के पेट में शिफ्ट होते हैं। उसने अभी इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता। अब वो दोनों उसके अंदर से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। रेड ब्लास्टर की नोज से इन्हें बाहर का सारा नजारा देखने को मिलता है। तभी जेकब इसे मार के सारी कहानी खत्म करने का फैसला करता है, पर जेकब की नाइफ उसकी नोज पे लगने की वजह से वो छींक मारते हुए इन्हें बाहर आइलैंड पे फेंक देता है। पर मेसी किसी तरह वहीं लटकी रह जाती है। अब इनके इस चूहे बिल्ली के खेल में मेसी को एहसास होता है कि रेड ब्लास्टर तो इन्हें नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता, जो देखते हुए वो किसी तरह जेकब को से जख्मी करने से रोकने की कोशिश करने लगती है। पर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रेड ब्लास्टर खुद ही जेकब को रोकते हुए आइलैंड पे चला जाता है। इसके बाद मेसी और जेकब में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जेकब को लगता है कि आज वो इस हालत में मेसी की वजह से है, जबकि मेसी को लगता है कि रेड ब्लास्टर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि इन्हें क्रो से बचाने के लिए यहाँ लेके आया है। आखिर में अपनी बहस रोकते हुए दोनों रात होने से पहले कोई सेफ जगह ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर्स के घर में खड़े थे और कभी भी कोई भी उन पे हमला कर सकता था। जेकब मेसी को सेफ जगह छोड़ते हुए बाहर कुछ खाने की चीजें ढूंढने निकल जाता है, पर उसके जाने से पहले मेसी उससे वादा लेती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीन्स क्रो की शिप पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सारा क्रो को बताती है कि अब मजीद वो लोग शिप पे नहीं रुक सकते, क्योंकि शिप में पानी तेजी से जमा हो रहा है। ये देखते हुए क्रो उन्हें वापस किंगडम जाने के बजाय मर्चेंट्स के आइलैंड जाने को कहता है, क्योंकि वो बगैर रेड को मारे वापस जाने को तैयार नहीं था। सब उसे उस आइलैंड जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि जेकब का भी बदला लेना था, जो उन सब के हिसाब से मर चुका है। सीन्स वापस आइलैंड पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सुबह होने पर मेसी को एक ब्लू कलर का छोटा क्यूट सा मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे वो दोस्ती कर लेती है। जेकब की आंख खुलने पर मेसी को वहाँ से गायब देख के वो उसे ढूंढने जाता है, और इसे मॉन्स्टर्स के आइलैंड पे न सिर्फ खुले फिरता देख के बल्कि मॉन्स्टर से दोस्ती करते देख के उस बेचारे का तो पागल होने वाला हाल हो जाता है। मेसी को समझाने के चक्कर में वो कितनी मॉन्स्टर्स के एग हैच कर देता है, और फिर दोनों उन मॉन्स्टर्स से बचते हुए वापस बोट पे जाते हैं। पर एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा पहले ही तैयार रहता है। समुद्र में जाते ही उन दोनों पे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो जेकब को बोट समेत निगलने लगता है कि एक बार फिर रेड ब्लास्टर हीरो बनते बीच में आके इन इंसानों को उस मॉन्स्टर से बचाने लग जाता है। दोनों मॉन्स्टर्स में एक जबरदस्त सी WWF शुरू हो जाती है। अब इस लड़ाई में जेकब को मेसी की फिक्र लगी होती है, जो कि एक इवल मॉन्स्टर के ऊपर थी, जबकि मेसी को रेड ब्लास्टर की फिक्र थी, जिससे इवल मॉन्स्टर ने अपने पंजों में जकड़ा हुआ था। मेसी हिम्मत दिखाते हुए इवल मॉन्स्टर की आंख पे चढ़ के उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए पानी में गिर जाती है। पर इस बात का फायदा उठा के जेकब और रेड ब्लास्टर
ब्लास्टर्स इविल मॉन्स्टर को डरा के भगाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा ब्लू मॉन्स्टर पानी में जाके मेसी को बचाता बाहर आ जाता है। पर अब अगला मसला ये होता है कि इस लड़ाई में इनकी बोट टूट चुकी थी और इनके लिए वापस घर जाना नामुमकिन के बराबर था। ये देखते हुए मेसी सोचती है कि उन्हें रेड ब्लास्टर से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि रेड ब्लास्टर ने इंसानों को गलत साबित किया है कि मॉन्स्टर्स इंसानों के लिए खतरनाक है। वो तो शुरू से ही मेसी और जेकब को हर खतरे से बचाने में लगा है और उसे यकीन था कि अब वो उन दोनों को घर भी पहुंचा देगा। इसलिए वो उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि रेड ब्लास्टर उन्हें अपनी पीठ पे बैठा के उन्हें घर तक ले जाए, जिसे रेड ब्लास्टर समझ भी लेती है और मेसी की इंस्ट्रक्शन समझते हुए उन्हें अपनी पीठ पे बैठा के उनके घर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जो देख के जेकब भी हैरान रह जाता है और उसका भी अब मॉन्स्टर्स को लेकर नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अगले सीन में जेकब अपने रूड तरीके से रेड ब्लास्टर को टर्न लेने को कहता है, पर वो जेकब की एक नहीं सुनता। फिर मेसी रेड ब्लास्टर को समझाती है, जिसके फौरन बाद रेड ब्लास्टर उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। मेसी देखती है कि रेड ब्लास्टर की पीठ एरो से भरी हुई है, जिस पे वो उसका दर्द कम करने के लिए उसकी पीठ से वो एरोज निकालना शुरू हो जाती है। सीन्स ग्रो पे शिफ्ट होते हैं, जो मर्चेंट्स के आइलैंड पहुंच जाता है। वहाँ वो एक मर्चेंट से मिलता है जो उसे मॉन्स्टर्स को मारने वाला एक खतरनाक पॉइजन देता है, पर उसके बदले क्रो से उसका सब कुछ मांगता है। क्रो पे रेड ब्लास्टर को खत्म करने का भूत इस कदर सवार था कि वो इस डील पे भी मान जाता है। वहाँ जेकब समुद्र से खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पा रहा था। ये देखते हुए रेड ब्लास्टर एक बार फिर उनकी मदद करते हुए मछलियाँ पकड़वाता है और ये लोग खाना खाते हैं। आखिर में जेकब का दिल भी रेड ब्लास्टर की तरफ से मोम हो जाता है और वो मेसी के साथ मिलकर उसकी पीठ से एरोज निकलवाता है। रात जब जेकब मेसी के साथ बैठ के हंटर्स के बारे में लिखी गई स्टोरीज पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि इनमें बहुत सी बातें गलत और फर्जी लिखी गई हैं। तभी एकदम मौसम खराब होने की वजह से बारिश से बचने के लिए ये दोनों रेड ब्लास्टर की नोज में बैठ के पानी के नीचे से होते हुए आगे बढ़ते हैं और वहाँ बहुत सी शिप्स और मॉन्स्टर्स की लाशें देख के परेशान हो जाते हैं। ये दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि अगर मॉन्स्टर्स इतने अच्छे हैं तो फिर इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच ये जंग आखिर शुरू कैसे और क्यों हुई। सीन्स ग्रो पे शिफ्ट होते हैं, जो पॉइजन लिए एक बार फिर रेड ब्लास्टर की जान का दुश्मन बनने उसे ढूंढने निकल जाता है। वहाँ मेसी जेकब से कहती है कि वापस जाके जेकब को अब दोबारा मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है कि मॉन्स्टर्स वैसे नहीं है जैसे उन्हें दिखाया जा रहा है। वो दोनों वापस जाके एक फैमिली की तरह नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। पर फिर ये बोल के वो डर जाती है कि जेकब कहीं उसे इनकार न कर दे, तो इस टॉपिक को यही छोड़ के उसे दूसरी बात शुरू कर देती है। रेड ब्लास्टर उन्हें इस आइलैंड पे पहुंचा देता है जहाँ से आगे का सफर इन दोनों को खुद करना था। वहाँ जेकब रेड ब्लास्टर से वादा करता है कि वो दोबारा कभी भी मॉन्स्टर्स को नहीं मारेगा। ये कहते ही दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि वहाँ किंग की आई रेड ब्लास्टर को मारने वाली शिप नजर आ जाती है, जिसे देख के रेड ब्लास्टर गुस्से में आ जाता है और वहाँ एक जंग का माहौल बन जाता है, जिसमें मेसी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उस शिप को तबाह करके जब रेड ब्लास्टर मुड़ता है तो मेसी को ऐसे बेहाल देख के वो भी सैड हो जाता है, लेकिन इससे पहले जेकब और वो मेसी के लिए कुछ कर पाते, वहाँ क्रो अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है, जो रेड ब्लास्टर को सिर्फ थोड़ा सा पॉइजन दे के बेहोश करता काबू में करके अपने साथ किंगडम ले जाने के लिए पकड़ लेता है। वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि जेकब मेसी को लिए वहाँ पहुँच जाता है। इस वक्त उसे सिर्फ मेसी की फिक्र होती है, इससे वो क्रो से कह के उसका इलाज शुरू करवा देता है। मेसी होश में आके उन लोगों को रेड ब्लास्टर के साथ ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर जेकब भी वापस आके पूरा बदल जाता है और वहाँ कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं होता। अब ये लोग रेड ब्लास्टर को लेके किंगडम पहुँचते हैं तो वहाँ सब इनकी वाह शुरू कर देते हैं, पर कोई भी मेसी को उसके रूम से निकलने नहीं देता। वहाँ रूम में मेसी को एहसास होता है कि ये सारी बुक्स बनाने वाले तो किंग्स और क्वीन ही हैं। उन्होंने अपने मजे के लिए जानबूझ के मॉन्स्टर्स को लोगों के लिए खतरनाक बताते हुए ये जंग शुरू करवाई, जिसमें से न जाने कितनी मासूम लोगों और मॉन्स्टर्स की जान गई। उसी दौरान ब्लू कहीं पानी से निकल के मेसी को आजाद करवाता है, जिसके बाद मेसी फौरन रेड ब्लास्टर को बचाने निकल जाती है। क्रो किंगडम के अंदर पहुँच के किंग और क्वीन के सामने रेड ब्लास्टर
को मारने ही लगता है कि जेकब आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है। वहाँ मेसी रेड ब्लास्टर की रस्सियाँ खोलकर उसे आजाद करवाने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी मदद के लिए एकदम सारा पहुँच के रेड ब्लास्टर को आजाद करवाने में मदद करती है। आजाद होते ही रेड ब्लास्टर वहाँ तबाही मचाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। पर फिर एकदम मेसी बीच में आके अपनी जुबान में उसे रोकते हुए मजीद तबाही करने से रोक देती है, जिसके बाद सब लोगों को किंग और क्वीन की सच्चाई बताती है। और ये सच जानने के बाद कि इन लोगों की जान खतरे में डालने वाले असल मुजरिम मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि किंग्स और क्वीन है, तो सब उनके खिलाफ हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स के साथ इस जंग को खत्म करने का ऐलान करते हैं। इसके बाद मेसी और जेकब रेड ब्लास्टर और ब्लू के साथ किंगडम से निकल जाते हैं और लास्ट सीन्स में हम जेकब और मेसी को फैमिली की तरह एक नई लाइफ शुरू किए देखते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और हमें ये लेसन देती है कि ऐसे बेजुबान जानवरों के साथ बिला वजह फसाद करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। इंसानों को अपने सुपीरियर होने का बेफजूल फायदा नहीं उठाना चाहिए और जंग की जगह अमन से रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।